एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। आपकी जो है अल्टरनेटिव डेज पर क्लास चला करेंगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई, जीके जीएस की भी वीडियोस को मैं अपलोड करते रहूंगी, इसके साथ साथ इंग्लिश की भी वोकैबुलरी वीडियोस आएंगी आपके लिए और करंट अफेयर की भी। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा काम चल रहा है लेकिन हम काफी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अभी जितनी भी वैकेंसी आपको आपके लिए हैं, एसएससी एमटीएस की जो है, अभी सीएचएसएल का भी एग्जाम्स होगा, उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये सारी की सारी जो मैं डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, और प्लेलिस्ट में भी मैं इन सबको लगाती रहूंगी। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से एक बिल्कुल ध्यान करके बिल्कुल केयरफुली तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को लगाना है। और मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप राइट किया करो कि हाँ भाई दीदी, मेरे इतने क्वेश्चन ठीक थे, इतने क्वेश्चन मेरे गलत थे। ठीक है, मैंने इतना अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को क्या रहेगा फिर कि हाँ भाई ठीक है, आप सभी लगा रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन को कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपके लिए ये पीडीएफ जो रेडी करती हूँ, ये मैं आपके लिए टेलीग्राम लिंक पर ये सेंड कर देती हूँ, और टेलीग्राम लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लगा दूंगी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम लिंक को। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, वही कुछ मोटिवेटेड लाइंस के साथ। देखिए, चलते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, निखरना है या बिखरना है? बताइए, हमें क्या करना है? हमें तो निखरना है ना। ऑलवेज सीखना है, चीज़ों को सीखिए, जहाँ से जो कुछ मिल रहा है आप सीखने की सीखते जाइए, और फिर अच्छे से मेहनत करिए, एक स्टेबिलिटी के साथ एक गोल फोकस कीजिए अपने गोल पर, और सब काम करते हुए अपने गोल को बिल्कुल फोकस्ड रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की वोकैबुलरी के साथ। देखिएगा, स्क्रीन पर चलते जाइएगा। इंग्लिश के वोकैब्स आपकी किस तरीके से एसएससी एग्जाम्स में आ रहे हैं, एसएससी किस तरीके से जो है पूछता है क्वेश्चंस, वो सारे के सारे मैं आपको हर वीडियो में क्लियर करवाती चलूंगी, हर एक पॉइंट। ठीक है, देखिएगा, आप स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चंस है वो पूछा गया है हमारी वोकैब के, हाँ भी साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, साइनोनिम्स बताने हैं आपको। देखिए, गिवन वर्ड दिया हुआ है आपका, उसका साइनोनिम्स बताना है। सबसे पहला वर्ड है, स्क्रीन पर देखिएगा आप, सबसे पहला जो वर्ड है वो गिवन है एम्बल। देखिए, एम्बल का आपको साइनोनिम्स बताना है, बताइएगा। चलिए देखिए, अभी रिसेंट का एसएससी सीएचएसएल का दोस्तों 24 तारीख का 2022 का क्वेश्चन लिया है मैंने। ये साइनोनिम्स बताना है एम्बल का, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पहले ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस चलते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, एम्बल होता क्या है। एम्बल होता है टहलना। एम्बल क्या होता है? टहलना। आप राइट डाउन भी कर सकते हो, जो वोकैब आपको मैं डे बाय डे करवाती रहूंगी, किस तरीके से याद करते हैं वोकैब को, कैसे पकड़ बना सकते हैं वोकैब पर। ठीक है, तो आप क्या करना, आप एक नोटबुक के अंदर ये सारे के सारे जो पीवाईक्यू मैं करवा रही हूँ, एक नोटबुक के अंदर छोटे छोटे हेडलाइंस में ये पिन पॉइंट बनाकर राइट डाउन करते चलिएगा। देखिए, एम्बल क्या होता है दोस्तों, एम्बल होता है टहलना। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं, हम ऑप्शंस पर चलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है बस्टर, हमारा ऑप्शन नंबर ए है बस्टर, गिवन ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, देखिएगा बोर्ड पर, ऑप्शन नंबर बी है स्टेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वेंडर, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ट्रॉट। ठीक है, तो पूछा गया है एम्बल का साइनोनिम्स बताइए, मैंने आपको बता दिया, एम्बल होता है टहलना, भटकना। ठीक है, अब देखिए गिवन ऑप्शन में, सबसे पहले आप गिवन ऑप्शन में मैं कुछ चीजें करवाते चलूंगी, उनको भी राइट डाउन करते चलिएगा। बस्टल, बस्टल दिया हुआ है आपका, बस्टल होता है चहल पहल। दिखा है ना आपने बस स्टैंड पर किस तरीके से चहल पहल रहती है लोगों की, तो बस्टल मतलब चहल पहल। ठीक है, आपको अपने ना लाइफ से रिलेटेड, अपने जीवन से रिलेटेड चीजों को कनेक्ट करना, तभी आपको वोकैब याद होंगी एक्चुअली। ठीक है, बस्टल होता है चहल पहल। ठीक है, इसके साथ आपका ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, गिवन है स्टेयर। स्टेयर क्या होता है दोस्तों, स्टेयर होता है टिक टिक लगा कर यूं देखना, बिल्कुल स्टेयर। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टेयर मतलब देखना। ठीक है, स्टेयर होता है देखना। नाउ ऑप्शन नंबर
सी देखिएगा वेंडर, ये सारी राइट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि कोई भी आ सकती है, कभी भी किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं साथ के साथ, आई होप आप सुन रहे होगे, चीजों को समझ के चलना है, ठीक है। सी ऑप्शन गिवन है वेंडर। वेंडर होता है भटकना या फिर वही टहलना, ठीक है। आंसर तो समझ ही गए होगे, ठीक है। वेंडर मतलब भटकना, आपको पता है सब्जी वाले सब्जी बेचते रहते हैं, टहलते रहते हैं गलियों में, भटकते हैं, वो क्या काम है उनको, सब्जी बेचना, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं वो, आपको पता है। तो वेंडर हम कह सकते हैं ना, वेंडर। इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करना है अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, तभी वोकैब आपको याद होंगी। नाउ नेक्स्ट है ट्रोट, ये भी राइट डाउन करिएगा। ट्रोट होता है धीरे धीरे दौड़ना, ट्रोट होता है धीरे धीरे दौड़ना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन तो आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन दोस्तों। गिवन है एम्बल, एम्बल मतलब वही टहलना भटकना, इसका गिवन ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो गया वेंडर, ठीक है। राइट डाउन करते चलिए आप। ये जितने भी वोकैब है ना ऑप्शंस की भी, ये भी आपको थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सेशन है CHSL और SSC MTS वालों के लिए। इवन तो कोई भी एग्जाम हो, वोकैब तो हर की ही आती है इंग्लिश तो, ठीक है। नाउ देखिएगा नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट सिनोनिम्स देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर। हमारा अगला सिनोनिम्स है अबंडेंट। अबंडेंट गिवन है, देखिए SSC CHSL वही 24 तारीख को 2022 का, अभी रिसेंट का है क्वेश्चन ये। अबंडेंट, अबंडेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है अबंडेंट। पहले तो देखिए अबंडेंट, अबंडेंट क्या होता है। अबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा, ज्यादा, ठीक है, वाइड। अबंडेंट मतलब प्रचुर, ठीक है, हिंदी में लिख लेना प्रचुर मात्रा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या गिवन है। ऑप्शन नंबर ए है अबाइस्मेल, ठीक है, अबाइस्मेल। ऑप्शन नंबर बी है एफिमेरल, ऑप्शन नंबर सी है स्कार्स, ऑप्शन नंबर डी है प्लेंटीफुल। क्या होगा, अबंडेंट मतलब प्रचुर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल भी क्या होता है, ज्यादा मात्रा, यानी कि प्रचुर मात्रा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन इसके साथ साथ आपको गिवन ऑप्शंस भी पता होने चाहिए, पहले ये राइट डाउन कीजिएगा। अबंडेंट प्रचुर, प्लेंटीफुल मतलब कि ज्यादा, ठीक है, समझ आ गया होगा, राइट डाउन भी कर लिया होगा, सुनते चलिए एकदम पॉइंट स्टडी करनी है, ठीक है। जितने हो उसके उतने PYQ लगाने हैं आपको आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आप MTS दे रहे हो तो सोच रहे हो कि मैं CHSL का PYQ नहीं करूँ, या फिर आप सोच रहे हो कि हाँ भाई CGL मेंस का है तो हाँ भाई मैं CHSL वगैरह के इंग्लिश के PYQ नहीं करूँ। नहीं, देखिए आपको पता है SSC एग्जाम्स ना वही क्या करती है, मिक्स क्वेश्चन PYQ आगे पीछे करती रहती है, पूछ लेते हैं, कभी भी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको सारे अगर करने को मिले तो आपको सारे करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए है ऑप्शन अबैसमेल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खराब, गंदा, ठीक है, खराब। कैसे याद करोगे, अब स्मेल बहुत आ रही है, अब तुम्हें से बहुत स्मेल आ रही है, अब स्मेल खराब, ठीक है। जैसे होता है ना, एक फ्रूट हम लेते हैं और वो गला सड़ा फ्रूट को हमें पकड़ा दे तो हम क्या कहते हैं, ये तो खाने लायक ही नहीं है, इसमें तो स्मेल आ रही है मम्मी, ये तो खाने लायक ही नहीं है। अब स्माइल मतलब कि अब स्माइल, अब स्मेल आ रही है, ठीक है, इसका मतलब खराब। इसके साथ साथ इस तरीके से, मतलब मैं ये करके क्या बता रही हूँ, इस तरीके से आपको एक्चुअली में याद रखनी है अपने वोकैब्स को, इस तरीके से आपको वोकैब करनी है, ठीक है। ऐसे बहुत जल्दी याद होंगे, ठीक है, बहुत जल्दी आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड जीवन को मतलब कि कनेक्ट करते चलना है। नाउ नेक्स्ट है एफिमेरल। एफिमेरल ये क्या होता है, एफिमेरल होता है शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, क्षणिक बोल सकते हैं हम, शॉर्ट टाइम के लिए चीजें। एफिमेरल यूजिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। इसके साथ नाउ ऑप्शन नंबर सी है स्कार्स। ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्कार्स। स्कार्स मतलब कि अपर्याप्त मात्रा, ठीक है, वही है ना स्कार्स,
आपका अबंडेंट या प्लेंटीफुल तो प्रचुर मात्रा में, लेकिन स्कार्स होता है अपर्याप्त मात्रा। कहते हैं ना कि हाँ भी हमारे देश में स्कार्सिटी फैली हुई है, ठीक है, भुखमरी की बहुत ज़्यादा फैली हुई है भुखमरी, तो स्कार्स मतलब अपर्याप्त मात्रा, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो चीज़ों को रिलेट करके, ठीक है। हो गया होगा क्लियर? मैं तो ऐसे ही याद करती थी, ऐसे ही याद करती हूँ, अब भी सीखना हो कुछ तो ऐसे ही। नाउ ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सिनोनिम्स ही बतानी है आपके। अभी सिनोनिम्स चल रहे हैं, वोकैब करवाऊंगी आपके। मैंने ऐसे कुछ किया है पार्ट में डिवीजन, पहले सिनोनिम्स करें, फिर एंटोनिम्स, फिर कुछ स्पेलिंग्स के क्वेश्चन भी करेंगे, वन वर्ड भी, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। डेली के आपके ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी लेके आएंगे, लेकिन वो सारे कवर करवा दूंगी मैं आपके जो प्रीवियस में आए हुए हैं। फिर आप आराम से पेपर में बैठना, कहीं ना कहीं रिपीट मिलेंगे, ये श्योरिटी गारंटी है, ठीक है। आप पोटेंट देखना, ऐसा नहीं है कि हाँ भी आ जाओ मेरे पास में मैडम मेरी शिफ्ट में नहीं आया होता ये क्वेश्चन, किसी भी शिफ्ट में आ सकते हैं, ठीक है। पोटेंट, पोटेंट क्या होता है? देखिए एसएससी एमटीएस का 5 तारीख का इवनिंग शिफ्ट का वोकैब है, सिनोनिम्स है पोटेंट। पोटेंट होता है शक्तिशाली, पोटेंट होता है शक्तिशाली, ये राइट डाउन भी करते चलिएगा। पोटेंट होता है शक्तिशाली दोस्तों। वो कहते हैं ना मतलब इस बच्चे में ना इतनी ताकत है, इतना पोटेंशियल है इस बच्चे में, ये सब कुछ कर देगा, ये बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, ये कर सकता है काम को, इसमें बहुत शक्ति, बहुत ताकत है, इस तरीके से याद करिएगा। पोटेंट होता है शक्तिशाली। हमें बताना है सिनोनिम्स। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द गिवन आंसर, दैट इज राइट आंसर, मतलब कि पावरफुल। पोटेंशियल मतलब पावरफुल। नाउ ये तो हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ बाकी को देखेंगे, बाकी का भी मीनिंग्स पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी क्या है? ऑप्शन नंबर बी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पता है, नॉर्मल सुंदर, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल भी सुंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, गिवन है वंडरफुल। वंडरफुल क्या होता है? वंडरफुल मतलब कि अचंभित, एकदम वंडर, ठीक है, हैरानी पूर्वक, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर तो इसका पता ही चल गया आपने, ठीक है। पोटेंट मतलब कि पावरफुल। जल्दी तो नहीं रब कर रही, मैं बोल रही हूँ, आइए अब आपको सुन रहा होगा, ये चीज करते चलिएगा। काफी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहेंगी आपकी, ठीक है। नाउ बढ़िएगा अगले सिनोनिम्स पर, अगले सिनोनिम्स पर चलते हैं हम। देखिएगा दोस्तों, लैक्स, लैक्स क्या होता है? लैक्स होता है ढीला, लैक्स क्या है? ढीला, ठीक है। अब जो ढीले लोग होते हैं ना तो उनका कुछ बस का होता ना वो कुछ कर सकते, ठीक है। ढीले लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लैक्स हैं, बिल्कुल लैक्स हैं, लेजी हैं, लेजी भी बोल सकते हैं ना हम, ठीक है। लेजी हैं, ढीले हैं, इसके साथ साथ नेग्लिजेंट यूज कर सकते हैं हम वर्ड, नेग्लिजेंट, नेग्लिजिबल कर दो, जो लोग ढीले हैं उनको नेग्लिजिबल कर दो, निकाल दो उनको, नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। इसका ऑप्शंस पर चलेंगे, ऑप्शंस तो पता ही चल गया होगा आपको। ऑप्शन नंबर ए है नीडी, बी है दोस्तों नेग्लिजेंट, ऑप्शन नंबर सी है केयरफुल, ऑप्शन नंबर डी है डिप्राइव्ड। तो दोस्तों आपको पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्स। लैक्स का मतलब होता है हम कह सकते हैं ना ढीले, तो इसका राइट आंसर हो सकता है नेग्लिजेंट। जो लोग ढीले होते हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिफाई कर दो उन लोगों को, ठीक है। और इसके साथ साथ बाकी का मीनिंग्स भी पता होना चाहिए आपको। आई होप पता होगा। नीडी मतलब कि सहायता मांगना, किसी को सहायता देना, नीडी। केयरफुली क्या होता है? केयरफुल, केयरफुल मतलब कि देखभाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड, ठीक है, किसी चीज से डिप्राइव्ड करना, ठीक है। देखिएगा, देखिए बड़े हम अगले क्वेश्चन, अगले सिनोनिम्स पर। ये वोकैब ना काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब मैं आपके लिए लेके आई हूँ। चलिए कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा फास्टली चलेंगे, ठीक है। धीरे तो चल रही हूँ, काफी लग रहा है मुझे। चलिए हमारा अगला है सिनोनिम्स, आप देखिएगा एक बार स्क्रीन पर। हमारा सिनोनिम्स है नेक्स्ट, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या होता है? विरोध करना। प्रोटेस्ट होता है विरोध करना।
आजकल क्या चला हुआ है दुनिया में, सपोर्ट कम करते हैं, समझे, सपोर्ट कम करते हैं, विरोध ज्यादा करते हैं लोगों का। कोई बढ़ना चाहता है ना, कोई आगे बढ़ना चाहता है, लोग उसको सपोर्ट कम करते हैं, विरोध ज्यादा करते हैं, प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, SSC MTS के अंदर 5 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का। SSC MTS वालों काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैं अभी बोल रही हूँ, आप अच्छे से लगाइएगा क्वेश्चंस को, अच्छे से सिनोनिम्स, अच्छे से इंग्लिश को कवर कीजिए अपनी, बाकी आपका पोर्शन बहुत ज़्यादा कवर होगा आपका। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए देखिएगा पहले। ऑप्शन नंबर ए है फेवर, फेवर तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी है स्पोर्ट, स्पोर्ट भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी है असिस्ट, असिस्ट करना ना, असिस्ट भी नहीं हो सकता। असिस्ट मतलब ये विरोध करना नहीं होता, असिस्ट करना किसी चीज को, ठीक है, सहायता देना है किसी चीज की, ये लगा सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसी थिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इसका बाकी 3 तो हो नहीं सकते, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है दोस्तों, रब कर देती हूँ। चलिएगा, बड़े बड़े हम अगले सिनोनिम्स पर देखिए। हमारा अगला है टेंसाइल। देखिए स्क्रीन पर टेंसाइल गिवन है, SSC MTS आफ्टरनून शिफ्ट का है ये। ठीक है, टेंसाइल, टेंसाइल क्या होता है? लचीला बोल सकते हैं, टेंसाइल को बोल सकते हैं लचीला। टेंसाइल होता है लचीला, राइट डाउन करते चलिएगा। लचीला, स्ट्रेचेबल। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस पता चल गया होगा। ठीक है, फर्स्ट है एंजाइज, एंजियस। फर्स्ट क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एंजियस, एंजाइटी हो रही है, एंजियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रेचेबल, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, टेंसाइल मतलब कि स्ट्रेचेबल। ऑप्शन नंबर सी वरीड, चिंतित, नो। ऑप्शन नंबर डी रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड बिल्कुल हल्का, रिलैक्स फील, रेस्टिंग स्टेज, नो। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज स्ट्रेचेबल। ठीक है, टेंसाइल मतलब कि लचीला। आप एक स्प्रिंग को देखिए, स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा? लचीला फिर महसूस होगा ना, यूं स्ट्रेचिंग। तो आप ये बोल सकते हो टेंसाइल मतलब कि स्ट्रेचेबल। देखिए मैं आपको किस तरीके से याद करवाना चाह रही हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि हाँ भी मैंने आपको वोकैब करवा दी, ठीक है भैया एनफ हो गया काम। मेरा मेन पर्पज ये है कि मैं से 5 चीज़ करवाऊँ, लेकिन वो 5 चीज़ कैसे न कैसे याद हो जाए, क्योंकि वो रिपीट हो सकती है। वो सारे मैं PYQ करवाने की कोशिश करती हूँ कि मैं PYQ लेके आऊँ वही, ताकि वो बार बार रिपीट होते हैं तो थोड़ा हेल्प हो जाए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है शेयर कर दिया करो, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। नाउ बढ़ेंगे हम, हमारी अगला देखना, अगला जो क्वेश्चन है वो गिवन है करेक्टली स्पेल वर्ब। आपको करेक्टली स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन आपको गिवन है। SSC MTS के अंदर 7 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग डिफरेंस की। आपको पता होना चाहिए डिफरेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। डिफरेंस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये होती है। ठीक है, DIFFERENCE ही ये डिफरेंस की करेक्ट स्पेलिंग है। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, दिख रहा होगा आपको, उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ए, चलिए क्या ऑप्शन नंबर ए है? दिख रहा है जो मैंने स्पेलिंग लिखी है, ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिए जरा। नहीं, सी होता है, SCE है ऑप्शन ए में, गलत कीजिए जल्दी। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, डिफरेंस क्या लिख रखा है? FF है दोस्तों, और एस मिस्टेक्स है टोटली। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ठीक है, दिख रहा है, विजिबल ना? विजिबल है एवरीवन? ये करेक्ट स्पेल था आपका। बढ़िए, बढ़िएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए, एंटोनिम्स पूछे गए हैं, एंटोनिम्स पूछे गए हैं आपसे। देखिए हमारा जो है एंटोनिम गिवन है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल क्या होता है? डेट्रीमेंटल होता है हानिकारक, डेट्रीमेंटल होता है हानिकारक। ऑप्शन नंबर CHSL के अंदर अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था अभी CHSL का। ठीक है, डेट्रीमेंटल गिवन है। ऑप्शन नंबर ए पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए गिवन है बेसलेस। बेसलेस क्या होता है? मतलब कि
क्या, जिसका कोई बेस ही नहीं है, ठीक है, वही हानिकारक। ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया। ऑप्शन नंबर बी को बाद में करेंगे। सी देखिए सेंसलेस, सेंस ही नहीं है, सेंसलेस है। ऑप्शन नंबर डी देखिए मीनिंगलेस, मीनिंगलेस है, ठीक है, मीनिंग ही नहीं है इसका कुछ। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गए हैं। जो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा एक बार, हार्मलेस दिया हुआ है, हार्मलेस, लेकिन हानिकारक जो होता है वो होता है हार्मफुल, ठीक है। हार्मलेस मतलब हार्म और लेस, ठीक है। तो हार्मलेस दे दिया, मतलब जो हानि ना ही पहुंचाए, हार्मलेस। एंटोनिम्स पूछा है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एवरीवन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी पर टिक कीजिएगा। हो गया। नाउ नेक्स्ट एंटोनिम्स देखिए। नेक्स्ट एंटोनिम गिवन है सेवेज। सेवेज क्या होता है? हिंसक। देखिएगा एक बार, हिंसक, ठीक है, मतलब कि एक हम कहते हैं ना, इसको कैसे याद रख सकते हो भाई? आज तो मेरा स्वैग ना कुछ अलग तरीके का है, स्वैग से याद रख सकते हो, ठीक है। हिंसक, सेवेज। इसके साथ साथ हम एक बार ऑप्शंस पर चले। एसएससी सीएचएसएल के अंदर 26 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट की है ये वकाब। सेवेज मतलब हिंसक। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ब्रूटल क्या होता है? ब्रूटल होता है क्रूर, कहता है क्रूर शासक है, बड़ा क्रूर शासक है, क्रूर, ठीक है। हिंदी देख लेना आप कैसे राइट होता है हिंदी में, हिंदी ज़्यादा नहीं पता, जो भी है ऐसे है या ऐसे, जो भी क्रूर होता है, ब्रूटल। और बी को फिर देखेंगे हम, एडवोकेट और इम्पार्शियल दिया हुआ है आपको। एडवोकेट भी नहीं हो सकता, इम्पार्शियल भी नहीं। सेवेज का एंटोनिम्स गिवन है, एंटोनिम्स पूछा गया, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सिविलाइज्ड क्या होता है? सिविलाइज्ड होता है आपका सभ्य, सभ्य, सभ्य इंसान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिएगा। सेवेज का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ऑप्शन नंबर सी और डी भी याद रख सकते हो, ठीक है। एडवोकेट और इम्पार्शियल। इम्पार्शियल में भी प्रेरणा हो सकता है, ठीक है। ध्यान नहीं आ रहा बट बता दूंगी मैं कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, जो भी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिविलाइज्ड। एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ अभी कितना। हाँ ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए, क्वेश्चन है अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, ठीक है, हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, डिक्शनरीज के अनुपालन करने वाला, ठीक है, क्या कहलाता है? एसएससी एमटीएस का 5 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है कार्टोग्राफर, ठीक है, नहीं हो सकता ये। कार्टोग्राफर तो आपको पता है ना, जो मैप अच्छे से जानता, मैपिंग करता हो, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। कैलीग्राफर नहीं, लेखन होता है कैलीग्राफर। क्रिप्टोग्राफर भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। लेक्सिकोग्राफर होता है हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, यानी डिक्शनरीज के पालन करने वाला क्या कहलाता है? आपका लेक्सिकोग्राफर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, हो गया क्लियर? नाउ चलिएगा बढ़िएगा, हम अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर चलते हैं। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, बर्ड्स का पालन किया जाता है, कीपिंग बर्ड्स। एसएससी एमटीएस का ही क्वेश्चन है ये, आपका वकैब का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए देखिए एवेरी, ऑप्शन बी है अपेरी, ऑप्शन नंबर सी है बर्ड, ऑप्शन नंबर डी है शेड। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सुन लीजिएगा पहले पहले। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन दोस्तों, एवेरी। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बर्ड्स, कीपिंग फॉर बर्ड्स। एपेरी किस लिए यूज होता है? एपेरी बीज, जो बी मधुमक्खियां होती है ना, उनके लिए, कीपिंग फॉर बीज।
इसके अलावा बाण, बाण क्या होता है, बाण होता है दोस्तों खलियान, खलियान मतलब कि जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। इसके साथ साथ क्रॉप, जो क्रॉपिंग की जाती है। और डी क्या है दोस्तों, शेड, शेड होता है छप्पर, छप्पर मतलब वही जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, एवियरी। ठीक है, बढ़ते चलिएगा। चीजों को याद करना है, वोकैब याद करने का सबसे इजी और आसान तरीका है या तो मैनिमोनिक्स से फॉर्म कर लो, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई रिलेट करके पढ़ सकते हो आप। ठीक है, जनरली जो है रिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। देखिएगा नेक्स्ट वन, देखिए आइडम एंड फ्रेजेस से लेके आई हूँ। आइडम्स ऑफ फ्रेजेस देखिए, जो अभी अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ था ना CHSL का, वही वहाँ से आइडम्स ऑफ फ्रेजेस उठा गया है। देखिए बाय लीप्स एंड बाउंड क्या गिवन है, बाय लीप्स एंड बाउंड। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है दोस्तों बहुत तेजी से। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिस्क वॉक, ऑप्शन नंबर बी है वेरी स्लोली, ऑप्शन नंबर सी है सुपर्ब कैच इन अ क्रिकेट मैच, ऑप्शन नंबर डी है वेरी क्विकली। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। बाय लिप्स एंड बाउंड बहुत तेजी से, यानी कि वेरी क्विकली। ठीक है, स्टार्ट मार्क कर लीजिए, बहुत बार आएगा, बहुत बार आया हुआ है, ऐसा नहीं है ये CHSL के अंदर ही आया है, CGL के अंदर भी पूछा गया है, MTS के अंदर भी आएगा। टिक कर लीजिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वोकैब्स लेके आई हूँ जो रिपीटेड है, बार बार रिपीट हुई हुई है। वो क्या होगा, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेजेस पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट है डंकीज ईयर, डंकीज ईयर। SSC CHSL का ये 6 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का है। डंकीज ईयर आइटम्स एंड फ्रेजेस है। देखिएगा डंकीज ईयर का मतलब क्या होता है, बहुत लंबे समय बाद, जैसे हम कह सकते हैं ना आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर डंकीज ईयर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या फिर आफ्टर 20 ईयर, यानी कि क्या हो गया डंकीज ईयर। ठीक है, मतलब कि डंकीज ईयर हम कह सकते हैं बहुत लंबे समय बाद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए है अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑप्शन नंबर बी है अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी अ वर्थलेस पर्सन, ऑप्शन नंबर डी है फुटाइल एफर्ट। इसका राइट ऑप्शन तो मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों, अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत लंबे समय बाद, दैट इज डंकीज ईयर। ठीक है, ये आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस से था, ये आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस था। ठीक है, हम लास्ट पर चलते हैं। हम देखिएगा हमारा आखिरी का जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, SSC MTS का ही मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। देखिए पूछा गया सफिशिएंट की आपको करेक्ट स्पेल वर्ड बताना है। सबसे पहले मैं लिख ही देती हूँ, सफिशिएंट की करेक्ट स्पेलिंग वर्ड होती है आपकी ये। ठीक है, SUFFICIENT सफिशिएंट। ऑप्शंस पर चलिएगा, देखिए क्या ऑप्शन में ये मैच किस ऑप्शन से खा रही है। ऑप्शन नंबर ए है सफिशिएंट, दैट इज रॉन्ग, यू है वहाँ ए है, गलत। ऑप्शन नंबर बी है सफिशिएंट, ये भी गलत है। ठीक है, सी भी गलत है, सफिशिएंस दे रखा है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, ओवर सेशन। ठीक है, कैसे लग रहा है आपको, मतलब कि जिस तरीके से मैंने सोचा है कि मैं इस तरीके से वोकैब को लेके आऊँ, या कोई कुछ और तरीके से भी आप मुझे बता सकते हो कि दीदी ये क्वेश्चन आप हमें करवा दीजिएगा। ठीक है, मैं वो भी करवाने की कोशिश करूँगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिटरली बहुत पेपर में आए हुए हैं ये सारे मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर लेके आती हूँ आपके लिए। आप इनको एज अ क्विज एज अ मॉक टेस्ट कीजिएगा, आपके लिए डेफिनेटली है रिपीट होंगे, आज नहीं तो कल और किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, ये पक्का आएंगे। SSC MTS वालों, CHSL वालों, मैं अभी कह रही हूँ कर लेना शॉर्ट जो मैं सीरीज लेके आ रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और इसके साथ साथ मेरा रहेगी पूरी कि हाँ भी मैं अल्टरनेटिव डेज का क्लास जैसे मेरे को टाइम लगे मैं आपके लिए लेके आती रहूँ।
आपको अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर कर दिया करो ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए आपके बहुत बहुत थैंक यू सो मच।